हम सब ने कभी ना कभी वीडियो गेम ज़रूर खेला होगा। क्या हमारी लाइफ भी एक वीडियो गेम बन जाए? तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को गेमिफाई करके सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे 4 चीट कोड्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके सक्सेस अचीव कर सकते हैं। नंबर 1, सुपर मारियो गेम। हम सब ने कभी ना कभी सुपर मारियो ज़रूर खेला होगा और हम लेवल्स पार करने में बहुत बार फेल हुए होंगे, लेकिन हम जब भी फेल होते थे उसके बाद हम वो गलती दोबारा नहीं दोहराते। ठीक इसी तरह हमें रियल लाइफ में भी अपने फेलियर से सीखना चाहिए। जब भी आप गेम में कुछ अचीव करते हो तब आपको रिवॉर्ड मिलता है। छोटी से छोटी चीज़ अचीव करने पर भी आपको रिवॉर्ड मिलता है। जैसे कि अगर आपने पबजी खेली होगी तो आपको पता होगा कि आप जितने ज़्यादा मैच जीतने जाओगे उतना ज़्यादा आपका प्रोग्रेस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका रैंक पुश होगा, उतनी ज़्यादा आपकी आरपी बढ़ेगी। रियल लाइफ में भी हमें अपने आप को रिवॉर्ड करना चाहिए। जब भी हम कुछ अचीव करते हैं तो हमें रिवॉर्ड करना चाहिए। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका टारगेट है कि मुझे रोज़ जिम जाना है तो आपको क्या करना होगा कि आपको जिम से आने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड देना होगा। जिससे क्या होगा कि तुम्हारा ब्रेन ट्रेन हो जाएगा कि कुछ हार्डवर्क करने से ही रिवॉर्ड मिलेगा, इसीलिए वो हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमारा ब्रेन ना हर जगह रिवॉर्ड की तलाश में होता है। तो इसीलिए छोटी से छोटी चीज़ अचीव करने पर भी अपने आप को रिवॉर्ड दो। तो गेम में क्या होता है, आपको एक पर्पस दिया जाता है और उसको आपको फुलफिल करना पड़ता है। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों का कोई क्लियर पर्पस नहीं होता, जो उनकी रातों की नींद उड़ा दे, जो उनको एनर्जी से भर दे। ऐसा कोई पर्पस ही नहीं है हमारे पास। तो पहले हमें डिफाइन करना होगा कि हमारा पर्पस क्या है। हमें प्लानिंग करनी होगी कि हमारा पर्पस क्या है। 10 साल बाद हमारी लाइफ कैसे होगी उसके बारे में विजुअलाइज करो, उसके बारे में प्लानिंग करो, तब वो जाकर पूरा हो। क्योंकि होता क्या ना कि काफ़ी लोगों का कोई पर्पस नहीं होता। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि वो लेज़ी हैं इसीलिए कुछ अचीव नहीं कर पा रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि उनका कोई गोल नहीं है। अगर तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हें जाना कहाँ है तो तुम इधर उधर भटकते रहोगे और कहीं पहुंच नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें ये क्लियरली पता होगा कि तुम्हें जाना कहाँ है, तुम्हें करना क्या है, तो तुम वो चीज़ अचीव कर लोगे। तो गोल इतना क्लियर रखो, और गोल ऐसा वैसा नहीं कि लोगों ने ये कह दिया तो मैं ये करूँ। अपने आप से डिफाइन करो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या चाहिए अपनी लाइफ से, और उसके अकॉर्डिंग अपना गोल सेट करो। जब भी हम गेम में लेवल पार करने में फेल होते हैं तो हमें गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, और ये गुस्सा हमारे ईगो को बहुत ठेस पहुंचाता है। और फिर हम सोचते हैं कि यस, इस बार तो मैं करके दिखाऊं, जिसकी वजह से हम वो गेम के और भी ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं। तो होता क्या ना कि जब भी हम कोई नया गेम खेलना शुरू करते हैं तो पहले तो मज़ा आ रहा होता है, पहले हम बहुत आसानी से जीत रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो गेम डिफ़िकल्ट होता जाता है हम हारने लगते हैं। तो क्योंकि हम वो जीत से एडिक्ट हो चुके होते, इसलिए हारने पर हमें वो सेटिस्फेक्शन, मज़ा नहीं मिलता। इसलिए हम वो मज़े की तलाश में और भी ज़्यादा गेम खेलने लगते और इवेंचुअली हम वो गेम ख़त्म भी कर देते। बिल्कुल ऐसे ही रियल लाइफ में भी करना चाहिए। तो पहले तो हमें अपने आप को छोटे और सिंपल टास्क लेने चाहिए, फिर धीरे धीरे हमें डिफ़िकल्ट टास्क की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर एग्जाम्पल से समझाऊँ तो आपका टारगेट है कि आपको 1 घंटे तक बुक पढ़नी है, तो पहले आप 1 घंटे तक नहीं पढ़ पाओगे। पहले आपको बस 5 मिनट पढ़ना होगा, फिर धीरे धीरे और 5 मिनट पढ़ाओ, फिर जब 10 मिनट तक पढ़ना ईजी लग जाए तब 15 मिनट तक, जब 15 मिनट तक पढ़ना ईजी लगने लग जाए तब 20 मिनट तक पढ़ो। ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीज करने से आप एक दिन 1 घंटे तक बुक पढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचो आज ही मैं 5 बुक खत्म कर लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं कर पाता। तो आज के लिए तो बस इतना ही था, लेकिन वीडियो बंद करने से पहले ये चीज़ याद रखना कि लाइफ एक गेम है और हमें उसका पक्का खिलाड़ी बनना होगा। बस आज के लिए इतना ही। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken.